बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आपको पता है जैसा कि ये जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें तब्दील थी। सबसे मेन जो था कि पीटीआई को हर मैदान में, हर फील्ड पे, हर हवाले से पीछे करने की कोशिश की गई है। हमारा निशान ले लिया गया, हम पे हर तरह की जुल्म ज़्यादती की गई। हमारे जो कैंडिडेट थे उनको फील्ड में, ऑन फील्ड आने ही नहीं दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कादिर मुतलिक है, अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को हम पूरी बहमियत से 2/3 अक्सरियत से 180 सीटों के साथ विन हुए हैं। उसके बाद इन्होंने फिर ये किया जनाब कि हमारी उन सीटों का झूठा मैंडेट दे दिया गया पीडीएम को। उनको मैं पीडीएम 2 कहूँगा। नून लीग, पीपल पार्टी, सारी जमातें इकट्ठी हैं, पीडीएम 2 है वो। उन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है और जाके अब गवर्नमेंट में बैठ गए हैं। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। हम अपने उस हक को इस्तेमाल करते हुए आज सड़कों पे आए हैं। जब तक ये हमारी जीती हुई सीटें हमें वापस नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे और एहतजाज चलता रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दिन खान साहब बाहर आएंगे। इंशाल्लाह मेरा लीडर फिर हमारे दरमियान मौजूद होगा। इंशाल्लाह मेरा लीडर फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म होगा और इंशाल्लाह तब्दीली का नारा एक दफ़ा फिर गूंजेगा और एक दिन मेरा अल्लाह इस सारे इंशाल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह में बदल देगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि हम जब तक ये सीटें मतलब हारी हुई जो सीटें हैं वो वापस लेनी है आपने। एक छोटी सी एक मतलब कॉमन सी बात है, जो बंदा सीट जीत गया है वो आपको क्यों वापस देगा? सर हमारे पास ना फॉर्म 45 मौजूद है। अब उस फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग हमारे जो सीटें विन हुई हैं उसको हम इंशाल्लाह अदालत में चैलेंज करेंगे। अदलिया का निज़ाम अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में और हमें आज भी उस अदलिया के निज़ाम पे पूरा भरोसा है। जब ये सीटें रीओपन होंगी, फॉर्म 47 और 45 कंपेयर होंगे तो इंशाल्लाह फॉर्म 45 जिस पे प्रिजाइडिंग के साइन थे उन वोटों के अकॉर्डिंग हमारी सारी जीती हुई सीटें हमें वापस मिलेंगी। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जो इस टाइम पे एतराज़ है ना वो इलेक्शन कमीशन पे है कि इलेक्शन कमीशन ने ही जो है वो आपको रिजल्ट गलत दिए हैं, ठीक है ना जी 47 का। अब आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि जिस बंदे ने पहले रिजल्ट गलत दिया वो आपको अब सही देगा एहतजाज के बाद? सर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम अदलिया में जाके अपनी अपील दायर करेंगे, अब चीफ जस्टिस साहब अगर किसी बात, अब जो इलेक्शन कमीशन का इदारा आप कह रहे हैं वो भी अदलिया के अंडर ही आता है। अगर कोई फैसला हक पे कोई चीफ जस्टिस साहब करते हैं तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मानना पड़ेगा। तो हम उसी बात पे गुजारिश, अभी तक पीटीआई के हक में कोई फैसला माना गया? अभी तक पीटीआई के हक में कोई फैसला नहीं माना गया। आप आगे कैसे तवक्को रखते हैं? देखें उस्मान साहब, वो उर्दू की कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है, ठीक है जी। एक ताकत ऐसी भी मौजूद है जो बावरा कराती है कि दुनिया का मालिक वो है। कितनी ज़्यादतियाँ कर लेंगे, एट दी एंड पासा पलटना है। हर अरूज को ज़वाल है, ये मेरे अल्लाह का कानून है। इंशाल्लाह ये जो अरूज पे बैठे हुए हैं, जो अपने आप को इस वक्त खुदा समझ रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जो अपने आप को हर ताकत का मालिक समझ रहे हैं, एक ऐसा वक्त आएगा कि ये बदलेगा। फिर इंशाल्लाह फिर अरूज हम पे भी आना है, हम अपनी सीटें वापस लेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये जो भाई ने बात की है इसको सेकंड करना चाहेंगे या इसे डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं अपनी बात सिर्फ 2 से 3 बातें करके जो है वो सारी बात का जो है ना वो कि आवाम का 50 अरब तक रुपया लगा के इन्होंने सिर्फ वो रेड़े के आगे खोता बदला है। पीडीएम 2.0 को मैं सिर्फ इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा जी कि आवाम का 50 अरब रुपया लगा है और सिर्फ वो खोता आगे से बदल दिया गया। लेकिन इंसानियत के नाते आप देख सकते हैं कि आपने भी इलेक्शन भी कवर किया होगा। इलेक्शन के अंदर हर एक जगह पे, इवन हम खुद, मुझे आज 10 साल हो गए हैं पीटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नहीं पता था फॉर्म 45 क्या है, हमें नहीं पता था फॉर्म 47 क्या है। और यकीन करें हम डिफरेंट MPs MNs जमात इस्लामी के या दूसरे थे, उनके साथ हम सिटिंग हुई है। वो कह रहे हैं कि हमें इस दफ़ा फॉर्म 45 का पता चला कि वो भी होती है एक चीज़। ये इन्होंने 70-75 साल हुकूमत की है, पाकिस्तान का बेड़ा गरक से गरक ही हुआ है, लेकिन कोई भी तब्दीली नहीं आई। खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया है, आज उस बंदे को 6 महीने हो गए हैं, 200 दिन हो गए हैं, उस बंदे का ना BP हाई हुआ है, ना उसकी शरियानें बंद हुई हैं, ना उसको कोई ज़हनी टेंशन आ रही है, वो ना प्लेट्स उसके कम हुए हैं, वो अभी भी बैठा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना उसने बीवी पेश की है, उसने बीवी नहीं पेश की, ये नवाज शरीफ की आदत है। ये जरा गैर इखलाकी सी बात हो जाएगी, इसको रहने दे। हाँ, इसी को अल्हम्दुलिल्लाह बहने हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक और चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि पीटीआई की हमेशा ये खासियत रही है, उसने कभी भी ज़ातियात पे बात नहीं की।
ऑन एयर मौजूद हैं, जितने भी हैं रिजल्ट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कभी भी खान साहब ने कभी भी बात नहीं की है इनके ऊपर, जिन पे बात की है वो चोर हैं, वो हैं, सबूत मौजूद हैं। फॉर्म 45 की बात कर लें, वो मौजूद हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंशाल्लाह हम इस चोरी को जो है ओवरऑल पूरी दुनिया ने देख लिया है, इंटरनेशनल मीडिया कह रही है, हम इनको तस्लीम नहीं कर रहे। आप देखें यूएस के आप डिफरेंट जो हैं वो डेलीगेशंस जो हैं वो कह रहे हैं हम इसको देखेंगे, इसकी जांच पड़ताल होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पे हमें पूरा भरोसा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। अच्छा सर, लास्ट पे इस सारे सिनेरियो में कोई सोल्यूशन है आपकी नज़र में? सोल्यूशन इसका सिर्फ फिल वक्त मैं ये समझता हूँ जी यही है कि जो आवाम का फ़ैसला है उसे तस्लीम किया जाए, जिसे लोगों ने वोट दिया है उसे तस्लीम करें और उसके हाथों में हुकूमत दें। इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान में, और हमें उस डेमोक्रेसी की इज़्ज़त भी करनी चाहिए, हमें उस वोट की इज़्ज़त भी करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जाहिर सी बात है। सही है। अब उस डेमोक्रेटिक कंट्री का फ़ायदा, उस डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा जब हमने तानाशाही चलानी है, जब हमने डिक्टेटरशिप ही करनी है, जब हमने बाहर से ही बंदे उठा के और ख़ुद सिलेक्ट करके वहाँ पे बैठाने हैं। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में 2024 के इलेक्शन में फ़र्क वाज़िया हो गया कि जो इलेक्टेड हैं, जो सिलेक्टेड हैं। मेरी यहाँ पे पार्टी लीडरशिप मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलेक्टेड हैं। सर माजरत के साथ 2018 में ना तब भी यही कहा जाता था कि जो इमरान खान साहब हैं ये सिलेक्टेड तरीके से हैं, तो उस पर आप कैसे मतलब जस्टिफाई करेंगे इसको? सर देखें 2018 में अगर वो सिलेक्ट होता तो वो 2024 में भी सिलेक्ट होते, अगर 24 में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट हुआ है और 18 में भी वो इलेक्ट हुआ है। भाई इसका सबसे बड़ा कसूर सिर्फ यही है कि उसने एब्सोल्युटली नाड़ गया अमेरिका को, सबसे बड़ा कसूर इसका ये है, इसके अलावा उसका कोई कसूर नहीं है। बाजवा यही चाहता था कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुक हो, वो कह रहा था मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। इमरान खान का एक ही विजन रहा कि मैंने गुलामी नहीं कबूल करनी। अगर उसने गुलामी कबूल करनी होती ना, अभी किसी भी मुल्क में बाहर जाके बैठ जाता, हम अवाम ऐसे फिरते, मगर उसने कहा नहीं, उनका अवाम भी रोडों पे और मैं भी जेल में बैठ के इनका मुकाबला करूंगा। और आपने देख लिया है, आप ये देखें कल जो बंदा 5 मिनट पूरे अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता, मिनिस्टर गौहर साहब ने बताया ना, जो बंदा 5 मिनट अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता उसे सदर पाकिस्तान लगा दिया। सर उसका तजर्बा भी तो देखें। तजर्बा दो कब्रें हैं उसके पास दिखाने के लिए, एक भट्टो की और उसकी बीवी की, और बीवी को खुद मरवाया उसने। 2 कब्रें हैं, उसके अलावा वो बताए अपनी मतलब उसने कौन सा काम किया हमारे लिए। यार सिंध जो है वो देखिए अभी तक जियो भट्टो के नारे मैंने कहा भी तो इसको जरा बताएं ना, सिंध की अवाम अभी भी जियो भुट्टो के नारे लगाती है, वडेरा सिस्टम है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी भी मौजूद है। आप देखें अभी भी सैलाब आता है, पानी उनको पीने तक नहीं है, वो जियो भुट्टो के नारे क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे वडेरा सिस्टम है, यानी कि पूरे पिंड का एक चौधरी है और वही है, उसने जो कह दिया वही करना है। हमारे इधर शहरों में, हमारे पंजाब में भी ऐसा नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ जो चौधरी ने कह दिया ना वही होना है।